जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई स्मार्ट एजू ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, मैं पहले भी वीडियो अपलोड करता था YouTube पे, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज के नोटिफिकेशन से रिलेटेड होता था और गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम से प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो जो है वो क्लासेस पहली बार लेकर आया हूँ। तो काफ़ी कुछ खास होने वाला है, अलग होने वाला है और स्पेशल होने वाला है। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करते हुए किए हुए चलिए हम लोग एक पॉजिटिव, इफेक्टिव और एनर्जेटिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहला जो क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो रीजनिंग का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, कैलेंडर। ठीक है, तो अब कैलेंडर अब तक हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, तो एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं जिसमें मंथ कोड हम लोगों को याद रखना पड़ता है। अगर सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसके लिए अलग कोड हम लोग याद करते हैं और लीप ईयर के लिए अलग कोड याद करते हैं। उसके बाद हम लोग को सेंचुरी कोड भी याद रखना पड़ता है, फिर सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। तो हम लोग इस क्लास में बेसिकली कैलेंडर के बारे में सीखेंगे और कैलेंडर में सबसे जो डिफिकल्ट माना जाता है मंथ कोड को याद करना। ठीक है, सेंचुरी कोड को ध्यान में रखना। तो हम लोग उस झंझट को, उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैलेंडर का जो मंथ कोड का जो समस्या है वो हमेशा हमेशा के लिए आज फिनिश होने वाला है और कैलेंडर के कोई भी सवाल को आप 5 सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो बिना वो भी मौखिक रूप से, बिना पेन और पेपर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि कैलेंडर के चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ऑड डेज का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, एवरेज डे पर मंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, साथ ही रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का जो हम लोगों ने अब तक मेथड सीखा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस क्लास में हम लोग जो सीखेंगे वो बिल्कुल क्वेश्चन देखना है और आंसर में ही जो ऑप्शन होगा उसी में हम लोग को आंसर टिक करना है। तो बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए हम बने रहिए आप हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछे कि कैलेंडर क्या है, व्हाट इज कैलेंडर, शॉर्ट में अगर डिफाइन करना हो तो कैलेंडर इज नथिंग बट इट इज ओनली रिपीटेशन ऑफ 7 डेज। ठीक है, कैलेंडर क्या है, कैलेंडर 7 दिनों का रिपीटेशन है। जैसे आज संडे है तो कल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि आज संडे है तो प्रत्येक 7 दिन के बाद संडे होगा, यानी कि वही दिन जो है वो प्रत्येक 7 दिन बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो प्रत्येक 7 दिन के रिपीटेशन को यानी कि समय के कैलकुलेशन को ही हम लोग कैलेंडर कहते हैं। क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान में पहले रखना है क्या क्या तो हम लोग पहले किसी भी तारीख को कौन सा दिन था ये निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को जो हथियार आवश्यक होगा वो है दिन का पहले कोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 डेज लिखा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन को मैंने यहाँ पे लिखा है और उसके कोड को यहाँ पे मैंने लिखा है। तो संडे का कोड हम लोग को याद रखना है 1। तो संडे इज फन डे, है ना, हम लोग के लिए संडे जो है वो फन डे होता है। हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक दिन जो है वो संडे होता तो मजा आता। ठीक है, तो संडे इज फन डे नंबर 1 डे, है ना, तो हम लोग को संडे का कोड सिर्फ याद रख लेना है 1। और उसके बाद चूंकि सारा सीक्वेंस में है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सिर्फ संडे का याद रखना है तो बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को मंथ कोड जो है, मैं पहले बता दूं कि इस क्लास में आपको याद कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको केवल मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनना है और आपको बस कंसंट्रेट करना है, क्लास में कंसंट्रेट करने आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं मंथ का कोड का। ठीक है, तो 12 महीना मैंने यहाँ पे लिखा है, जनवरी, फरवरी, है ना। उसके बाद इसका कोड हम लोग कैसे याद रखेंगे, याद करवाने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। ठीक है, तो जनवरी का कोड हम लोग याद करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, तो अब याद कैसे रहेगा, क्वेश्चन में आएगा तो जनवरी चूंकि पूरे साल में, है ना, पहला महीना है। ठीक है, जनवरी फर्स्ट मंथ है, इसलिए हम लोग इसका कोड याद रख लेंगे 1। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा जनवरी तो हम लोग उसका कोड ऑटोमेटिकली लिखेंगे 1। ठीक है, कैसे याद रखा हम लोगों ने, तो जनवरी किसी भी साल का फर्स्ट मंथ होता है, पहला महीना होता है, इसलिए इसका कोड हम लोग याद रख लेंगे 1। अब आते हैं फरवरी पे, फरवरी का कोड होता है 4। तो हम लोग याद कैसे रखेंगे, तो मुझे लगता है किसी भी साल में फरवरी जो है वो सबसे यूनिक मंथ है ना, सबसे विशेष है। क्यों, क्योंकि कोई भी साल लीप ईयर है
या ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, फरवरी से। और लीप ईयर्स जो है प्रत्येक 4 साल के बाद आता है और वो फरवरी पे निर्भर करता है, इसलिए फरवरी से डिसाइड होता है, इसलिए हम लोग फरवरी का कोड याद रखेंगे 4। ठीक है, लीप ईयर्स 4 साल के बाद आता है, इसलिए फरवरी का कोड हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है, अब मार्च, तो मार्च का हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो मार्च के अगर शब्द की बनावट को हम लोग अगर ध्यान दें तो मार्च लिखा हुआ है 1 2 3 4, क्योंकि मार्च जो है वो 4 आकार और वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे मार्च का कोड 4। ठीक है, 4। क्लियर है, क्लियर है। तो मार्च चूंकि 4 अक्षर और आकार और वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए मार्च का कोड याद रखेंगे 4। ठीक है, अब अप्रैल, अप्रैल में अगर हम लोग इसके आकार को पा में जो आकार है इसको हटा दे तो हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, एप्पल, है ना, एप्पल की तरह करेंगे। और एप्पल का हम लोग जानते हैं साइज कैसा होता है, गोल होता है, 0 की तरह होता है। ठीक है, तो अप्रैल का कोड हो जाएगा 0। बहुत आसान है। ठीक है, तो अप्रैल से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं एप्पल की तरह। ठीक है, अप्रैल जो है वो एप्पल की तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ाए अगर अगर आकार हटाएंगे तो अब एप्पल पढ़ाएगा, और एप्पल का साइज हम लोग जानते हैं वो 0 की तरह होता है, गोल होता है, तो अप्रैल का कोड हम लोग याद रखेंगे 0। ठीक है, बहुत आसान है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग, आपको ध्यान याद नहीं रखना है, बस ध्यान देना है। मैं जैसे शब्द है, ये शब्द लिखा हुआ है ना, और शब्द को हम लोग नंबर से रिलेट कर रहे हैं, तो बस आपको ध्यान रखना है कि मैं रिलेट कैसे कर रहा हूँ। तो जनवरी फर्स्ट मंथ है तो 1 कोड हो जाएगा। फरवरी, फरवरी लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, इसलिए कोड उसका 4 हो जाएगा। मार्च, मार्च में आकार और वर्ण 4 आकार और वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए मार्च का कोड हम लोग याद रखेंगे 4। अप्रैल, अप्रैल जो है वो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं एप्पल, है ना, एप्पल का शेप कैसा होता है, गोल होता है, 0 होता है, तो इसका कोड हम लोग याद रखेंगे 0। अब बताएं मई में, मई में अगर शब्द में अगर थोड़ा परिवर्तन करें एक इमेज बनाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, माई। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में हम लोग माँ को माई कहते हैं, है ना, और हर एक इंसान की 2 माँ होती है, एक अपनी माँ, दूसरी भारत माँ, तो सिंपली हम लोग मई का कोड याद रखेंगे 2। ठीक है, हर एक इंसान की 2 माँ होती है, एक अपनी माँ, एक जन्मभूमि, है ना, भारत माँ। ठीक है, तो मई का कोड हो जाएगा 2। मई से माई, और हर एक इंसान की 2 माँ होती है, तो मई का कोड 2 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं जून में, तो जून में कीवर्ड क्या इसका रहेगा, जू। ठीक है, जू याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, जून से जू। ठीक है, और जू क्या होता है, जू है एक चिड़ियाघर होता है। ठीक है, और चिड़ियाघर में हम लोग अगर प्रवेश करना है तो उसमें क्या लगेगा, टिकट लगेगा, तो इसके टिकट का प्राइस कितना है, 5 रुपीज। जू के में जू का जो है वो टिकट का प्राइस कितना है, 5 रुपीज, तो इसका कोड हम लोग याद रखेंगे 5। बहुत आसान है। ठीक है, जून का अगर कोड लिखना होगा तो हम लोग याद रखेंगे जू, है ना, और जू का टिकट का प्राइस कितना है, दाम कितना है, 5 रुपया, ओनली 5 रुपीज, तो जून से हम लोग याद रखेंगे 5। ठीक है, अब है जुलाई, तो जुलाई में हम लोग इमेज बनाने के लिए इसको हम लोग थोड़ा शब्द के साथ खेले तो ये हो जाएगा जूली, है ना, किसी लड़की का नाम है, तो जूली जो है हम लोग क्या याद रखेंगे जूली के बारे में, कि ये जो है वो पढ़ देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन पढ़ने में बिल्कुल कैसी है, 0 है। जूली देखने में बहुत सुंदर है लेकिन पढ़ने में 0 है, तो जूली, जुलाई का कोड हम लोग याद रखेंगे 0। क्लियर है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगस्त, अगस्त में कुछ दिन पहले ही हम लोग ने बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हम लोग का देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, है ना, और उस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, तो झंडा फहराते हैं तो झंडे में कितने कलर होता है, 3, तो हम लोग याद रखेंगे इसका कोड 3। ठीक है, क्लियर है, आसान है। तो अगस्त से हम लोग झंडा, है ना, झंडा फहराते हैं और झंडे में 3 कलर होता है, तो अगस्त का हम लोग कोड याद रखेंगे 3। क्लियर है। अब सितंबर और दिसंबर, तो सितंबर का हम लोग अगर ध्यान दें और दिसंबर में अगर इसके शब्द पे जाएं अगर, है ना, इसकी बनावट को देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सितंबर और दिसंबर 6 आकार और वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए दोनों का कोड हो जाएगा 6 और 6। हम लोगों ने याद रखा, सितंबर का कोड 6 होता है, दिसंबर का और कोड 6 होता है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो सितंबर और दिसंबर का जो शब्द की बनावट है, अगर शब्द की बनावट पे हम लोग ध्यान देते हैं तो इसमें आकार और वर्ण मिलकर 6 होते हैं, तो हम लोगों ने याद रखा सितंबर और दिसंबर का कोड 6। ठीक है, अब अक्टूबर पे आते हैं, तो अक्टूबर का और भी आसान है। अक्टूबर हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा क्योंकि हिंदी में जो है इसका इमेज नहीं बनता है, बन रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका इंग्लिश में लिखना है, तो अक्टूबर, ओ से अक्टूबर, और ओ से क्या होता है, 1 भी होता है। ठीक है,
ओ से अक्टूबर, ओ से 1, तो अक्टूबर का कोड हम लोग याद रखेंगे 1। ठीक है, बहुत आसान है। ओ से अक्टूबर, ओ से 1, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नवंबर पे। तो नवंबर के फर्स्ट लेटर पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, तो हम लोग को अगर ध्यान हम लोग अगर देंगे इस पर, ठीक है, ध्यान से देखें तो आपने रोमन नंबर जो है, रोमन संख्या पढ़ा है, तो ये जो है वो 4 की तरह दिखता है ना। नवंबर में फर्स्ट लेटर एन 4 की तरह दिखता है, ठीक है, रोमन संख्या 4 की तरह दिखता है, इसलिए इसका कोड हम लोग याद रख लेंगे 4। ठीक है, बहुत आसान है, आसान है। आपको बस कुछ ही मिनट में मैंने 12th मंथ्स के कोड आपको याद करवा दिए। एक बार और रिपीट कर देता हूं जल्दी से। तो जनवरी का कोड 1, फर्स्ट मंथ है तो 1। फरवरी लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है तो फरवरी का कोड हो जाएगा 4। मार्च शब्द की बनावट पे ध्यान देते हैं हम लोग, तो 4 आकार और 1 से मिलकर बना है, इसलिए इसका कोड हम लोग याद रखेंगे 4। अप्रैल, एप्पल, एप्पल का शेप होता है गोल, 0 होता है, इसलिए अप्रैल का कोड हो जाएगा 0। मई, हर एक इंसान की 2 माह होती है, एक अपनी माँ दूसरी भारत माँ, तो मई का हो जाएगा 2। जून, जून से जू का टिकट का प्राइस कितना था, 5 रुपीज, ओनली 5 रुपीज, तो जून का कोड हम लोग याद रखेंगे 5। जुलाई, जुलाई से हम लोग कीवर्ड निकाले थे जूली, है ना, और जूली कैसी है, तो देखने में तो सुंदर है लेकिन पढ़ने में बिल्कुल 0 है। ठीक है, अगस्त में हम लोग झंडा फहराते हैं और झंडे में 3 कलर होता है, तो इसका कोड हम लोग याद रखेंगे 3। ठीक है, सितंबर और दिसंबर में शब्द की बनावट, आकार और 6 आकार और 1 से मिलकर बना है, इसलिए इसका कोड हम लोग याद रखेंगे 6। अक्टूबर, तो ओ से अक्टूबर और ओ से 1 भी होता है, जिसका कोड हम लोग अक्टूबर का याद रखेंगे 1। अब नवंबर में क्या है, तो नवंबर का फर्स्ट लेटर एन जो है वो रोमन संख्या में 4 की तरह दिखता है, इसलिए नवंबर का कोड हम लोग याद रखेंगे 4। फिनिश। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार और आप कुछ को ध्यान से देखेंगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा और कोड का जो समस्या है आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, और अब अगर क्वेश्चंस कैलेंडर का दिखेगा तो हम भागेंगे नहीं, बल्कि हमारे आंखों में चमक आनी चाहिए। ठीक है, और रीजनिंग में सबसे पहले का क्वेश्चन है कैलेंडर का ही हम लोग को सॉल्व करना है। आप ऐसे ही बस आप बने रहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या है ये टेबल क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिखा है 00 साल। ठीक है, ये 00 साल है, 01 है, यहाँ पे 1900 भी हो सकता है, 1800 हो सकता है, 1500 हो सकता है। ठीक है, 1500, 1900, 2000, 50, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 0 साल लिखा, 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27 तक लिखा है। ठीक है, हम लोग इसी तरह अब आगे जो है वो नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो भी साल है हम लोग इसी से कैलकुलेट करना है, तो बस इतना हम लोगों को फिनिश कर लेना है। इतना हम लोगों ने फिनिश कर लिया, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और ओनली 5 सेकंड में बिना पेन पेपर का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 1900 ले रहा हूँ। ठीक है, अब 1900 ले रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि 1800 के लिए अलग हो जाएगा कोड, या फिर 1500 के लिए अलग हो जाएगा, 2000 के लिए अलग हो जाएगा, 2100 के लिए अलग होगा, नहीं, मैं सबके लिए कॉमन है, बस मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ 1900 ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1900, 1901, 1902, 1903, ये 1904 हो जाएगा, 1905, 1906, 1907, 1908। ठीक है, यहाँ पे 1912, 1916, 1920, ठीक है, और 1924। क्लियर है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, तो 00। ठीक है, कि हम लोग इसको लीडर मानते हैं। ठीक है, 00 को लीडर, 04, 08, 12, 16, 20, 24 हम लोग इसको लीडर बना दिए। ठीक है, तो जो लीडर जो करेगा आगे 3 साल उसी को फॉलो करने वाला है। ठीक है, 00 का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कोड जैसे लिखेंगे वैसे ही अगले 3 साल उसी को फॉलो करेगा। तो 4 का जो कोड हम लोग लिखेंगे उसी तरह आगे 3 साल उसी को फॉलो करेगा। तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 00 का हम लोग कोड लिखते हैं 0। ठीक है, यानी कि सेम हो रहा है, तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। क्लियर है, 0 में हम लोग सेम किए तो 0 का 0 आगे 3 साल उसी को फॉलो करेगा, तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। क्लियर है, अब हम लोग आते हैं 4 पे। तो 4 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, 4 में +1 कर देना है, तो 4 + 1 5, तो 5 आगे 3 साल उसी को फॉलो करेगा, तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग 8 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो 8 में +2 करते हैं, तो 8 + 2 10। ठीक है, 9 + 2 11, 10 + 2 12, 11 + 2 13। 8 में क्या किया हम लोगों ने, क्या किया, 8 में +2 कर दिया, तो आगे 3 साल उसी को फॉलो करेगा, तो 9 + 2 11, 10 + 2 12, 11 + 2 13। क्लियर है,
तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि 0 में सेम होता है तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। 4 में क्या हो गया, चेंज हो गया, 4 में +1 कर देना है, तो 4 में +1 किए तो आगे 3 साल उसी को फॉलो करेगा। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। क्लियर है। अब 8 में चेंज होगा तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे +1, यहाँ पे 8 पे याद रखना है +2, तो 8 + 2 10, 9 + 2 11, 10 + 2 12, 11 + 2 13। क्लियर है। अब हम लोग 12 पे आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको क्या करना है, यूनिट प्लेस में 10th प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इकाई की संख्या में दिहाई को घटाना है। तो 2 में 1 जाएगा तो क्या होगा 1, 3 में 1 जाएगा तो 2, 4 में 1 जाएगा तो 3, 5 में 1 जाएगा तो 4। बस क्लियर है, क्लियर है। तो 2 में 12 में क्या करना है, 12 साल अगर कोड, 12 साल का अगर कोड लिखना होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यूनिट प्लेस में 10th प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इकाई संख्या में दिहाई को हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 2, आगे ये 3 साल उसी को फॉलो करेगा, तो 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4। अब जैसे क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन में आएगा 6 ईयर का कोड लिखने के लिए आएगा। ठीक है, जैसे 2006 है तो 2006 में 6 का कोड, 6 साल का कोड हम लोग लिखेंगे, तो 6 के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, 4 में जाना है। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे 0 0, लीडर क्या होगा 0 0, फिर 4 का टेबल याद रखना है, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 5 20, 4 6 24। क्लियर है। तो हम लोग लीडर को याद रखेंगे, तो हम लोग 6 से उसके 4 का टेबल में तो 6 आता नहीं है, तो उससे पहले हम लोग जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, 4 में जाएंगे। क्लियर है। तो 4 में हम लोग जाएंगे, 4 पे क्या क्या फंडा था, उसमें +1 करते हैं, तो 6 में बेसिकली हम लोग को करना है 6 + 1 7। क्लियर है। जैसे अगर क्वेश्चन होगा कि 11 का कोड, 11 ईयर का कोड क्या होगा, तो 11 ईयर का कोड के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, 4 का टेबल में 11 तो आता नहीं, उससे कम कहाँ आएगा, 8 आएगा, तो 8 में क्या करना है, +2 करते हैं, तो 11 का बेसिकली कोड हो जाएगा 11 + 2 13। क्लियर है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को 16 में क्या करना है, बहुत आसान है। 16 में जो यूनिट प्लेस है वही इसका कोड हो जाएगा, तो 16 का यूनिट प्लेस क्या है 6, तो 6 हो जाएगा, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9। ठीक है, अब यहाँ पे 20 है, तो ये और भी आसान है क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूनिक है। तो हम लोग क्या करना है, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को हम लोग को ऐड करना है, 2 + 0 2, फिर +2 कर देना है, तो 4 हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, आगे 3 साल इसी को फॉलो करेगा, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 2 6। ठीक है, 3 + 2 5, फिर 2 ऐड करना है तो 7 हो जाएगा। बहुत आसान है। ध्यान रखना है इसमें 20 में क्या ध्यान रखना है कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, इकाई संख्या दिहाई संख्या दोनों को जोड़ना है, फिर +2 करना है। ठीक है, तो 2 + 0 2 + 2 4, आगे 3 साल इसी को फॉलो करेगा, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 3 2 + 3 5, 5 + 2 7। ठीक है, मैं इस पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि इसी से कैलेंडर, किसी भी तारीख को कौन सा दिन था, बस इसी से निकालना है। अगर ये पूरा ध्यान में रहेगा तो आप 5 सेकंड क्या उससे भी आप फास्ट करोगे। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, बस इसमें बस इतना ही समझाना है, उसके बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो 24 का क्या है, 24 को 12 को फॉलो करेगा। ठीक है, 24 का आधा होता है 12, तो 12 में हम लोगों जो कॉन्सेप्ट यूज किया, यहाँ पे इकाई की संख्या में दिहाई को घटाना है, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे। 4 में 2 जाएगा, इकाई संख्या में दिहाई को घटाना, 4 में 2 जाएगा तो 2, 5 में 2 गया तो 3, 6 में 2 गया तो 4, 7 में 2 गया तो 5। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको क्या कहा, एक बार फिर से मैं आपको आसानी हो याद करने में, इसलिए आपको एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको याद क्या रखना है, 0 0। ठीक है, 0 4, 0 8, बस लीडर को आपको याद रखना है, 12 16 20 और 24। ठीक है, याद रखना आपको। अब जैसे क्या है कि 0 0 में हम लोग क्या किया था, सेम, 0 0 में सेम, 0 4 में क्या होगा, +1। ठीक है, 0 0 में हम लोग क्या किए थे, तो 0 0 में सेम किए थे, तो 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, आगे 3 साल इसी को फॉलो करेगा। 4 में क्या करना है, +1 करना है, तो 4 में +1 5, आगे 3 साल इसी को फॉलो करेगा, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। क्लियर। अब 8 में क्या करना है, तो 8 में +2 करना था, 0 में सेम है ना, 0 साल में सेम, 4 में +1, 8 में +2। ठीक है, अब हम लोग 8 में +2 करना, तो 8 + 2 10, 9 + 2 11, 11 + 2 12, 11 + 2 13। क्लियर है। अब 12 में क्या करना है, तो 12 में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम लोग सिर्फ सब्ट्रैक्ट याद रख लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट किसको किस में करना है, तो इसमें क्या करना है, इकाई संख्या में दिहाई को घटाना है, तो इकाई संख्या में दिहाई को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 - 1 3, 5 - 1 4, यानी कि 12 के आगे 3 साल उसी को फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब 16 में क्या है, 16 में लिख देना है यूनिट प्लेस सेम। ठीक है, यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस 16 में जो 16 वाला जो लीडर है, वो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इसमें करना है कि 16 का जो यूनिट प्लेस है वही इसका कोड हो जाएगा। तो 16 में इकाई संख्या क्या है, 6, तो इसका कोड 6 हो जाएगा। 17 में 7 है इसका इकाई संख्या, तो इसका कोड 7 हो जाएगा। 18 का 8, 19 का 9। क्लियर है। अब 20 में क्या करना है,
तो 20 में करना है, पहले ऐड करना है। तो किसको ऐड करना है? उसके तो इकाई संख्या और दहाई संख्या को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो 2 + 0 2 + 2 4 है ना, हम लोग ने यहाँ पे यही किया है। 2 + 0 2 + 2 4, आगे 3 साल इसी को फॉलो करेगा। 2 + 1 3 3 + 2 5 2 + 2 4 4 + 2 6 2 + 3 5 5 + 2 7 और 24 में क्या करना है? तो इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो किसको किस में सब्ट्रैक्ट करना है? जो हम लोग 12 में किए थे, यानी कि इकाई संख्या में दिहाई को घटाना है। तो इकाई संख्या में दिहाई घटाएंगे, घटाया हम लोगों ने यहाँ पे। 4 में 2 गया तो 2, 5 में 2 गया तो 3, 6 में 2 गया तो 4, 7 में 2 गया तो 5। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम लोग अब क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, फास्टली कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मैंने जो कहा 5 सेकंड में, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा 3 जनवरी 1903 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 3 जनवरी 1903 को कौन सा दिन था, फास्टली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 1 4 3 7 दैट इज सैटरडे। आंसर, बस आपको ऐसा ही आंसर करना है। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सैटरडे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। अभी अभी जो है, अगर आपने सब कुछ याद कर लिया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। कैलेंडर का कोई भी तारीख को कौन सा दिन था, ये आप मौखिक रूप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 3 का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस जनवरी का कोड हम लोगों ने क्या याद रखा है, जनवरी फर्स्ट मंथ है किसी भी साल का, तो इसका कोड हम लोगों ने याद रखा है 1 प्लस, ठीक है। 1900 का कोई कोड नहीं होता है, ठीक है। अब 3 है, तो 3 ईयर का कोड हम लोगों ने क्या याद रखा है, सेम। तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 हो जाएगा। तो 3 + 1 4 + 3 7, ठीक है। 7 दैट इज सैटरडे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा कि 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर 1904 को कौन सा दिन था। 4 अक्टूबर 1904 को कौन सा दिन था। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। 4 है ना, अक्टूबर, ओ से अक्टूबर, ओ से 1, 4 और 1 5, ठीक है। इसका अक्टूबर का कोड 1, 4 और 1 5, 4 में क्या करना है, +1 करना है। तो 4 1 5 5 10, तो 10 तो होता नहीं है, 10 दिन होता नहीं है, तो उसमें हम लोग 7 दिन घटाएंगे तो 3 बचेगा, और दैट इज ट्यूसडे आंसर, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो 4 प्लस अक्टूबर का 1 कोड हो जाएगा, ओ से अक्टूबर, ओ से 1, 1900 का कोई कोड नहीं होता है, और 4 में हम लोग +1 करते हैं तो 5, ठीक है। तो 4 और 1 5 और 5 10, ठीक है। अब 10 आया तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो 10, चूंकि कोड मैंने 7 तक ही लिखाया है, और दिन भी तो 7 ही होते हैं ना, तो 7 और 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 3 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा मतलब शेषफल, यानी कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर 10 दिन है, 10 दिन में अगर 7 दिन घटाएंगे हम लोग, क्योंकि 7 ही दिन होता है, 7 दिन घटाएंगे तो आगे कितना दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा, यानी कि 3 और डेज बचेगा, है ना, जिसको हम लोग और डेज कहते हैं। तो 3 और डेज बचेगा, तो 3 किसका कोड है, ट्यूसडे का। तो सिंपली हम लोग इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट ट्यूसडे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा कि 5 जुलाई, है ना, 1912 को कौन सा दिन था। क्लियर है? 5 जुलाई 1912 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 5 जुलाई 1912 का हम लोग दिन कैसे निकालेंगे। तो 5 जुलाई, ठीक है। तो 5 जूली पढ़ने में 0 है, तो 5 + 0 5, है ना। 12 में क्या करना है, यूनिट प्लेस में 10 प्लेस को सेपरेट करना है, तो 2 - 1 1, तो 5 और 0 5 और 1 6, दैट इज फ्राइडे आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर स्टार्टिंग में है तो इसको करेंगे 5 प्लस जूली, जूली पढ़ने में 0 है, तो 0 प्लस 1900 कोई कोड नहीं होता है। 12 का हम लोग को क्या करना है, यूनिट प्लेस में 10 में यूनिट प्लेस में 10 प्लेस को घटाना है, तो 2 में 1 जाएगा, तो यहाँ पे वही करना है ना हम लोग को। 12 में क्या करना है, यूनिट प्लेस में 10 प्लेस को सेपरेट करना है, 2 - 1 1। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है? तो ये डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 6, दैट इज फ्राइडे। 6 किसका कोड है, फ्राइडे का ना। 6 जो है वो फ्राइडे का कोड है, 6 फ्राइडे का कोड है ना। तो हम लोग यहाँ का आंसर लिखेंगे फ्राइडे। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आता है एग्जाम में। क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, यदि, है ना, यदि 1 जनवरी 1901 को, है ना, वेडनेसडे था, तो 5 अप्रैल
1912 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन ऐसा आता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होता है ना। बस यहाँ पे डेट क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं फास्टली? तो हम लोग पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझते हैं। तो 1 जनवरी 1901 को यहाँ पे वेडनेसडे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ यदि लगा हुआ है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि 1 जनवरी 1901 को वेडनेसडे ही होगा। ठीक है, ये गलत, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में गलत दिया हुआ रहता है। तो हम लोग को पहले फाइंड करना है कि 1 जनवरी 1901 को वास्तव में कौन सा दिन था। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 + 1 है ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3, दैट इज ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे हम लोगों ने निकाला, ट्यूसडे यहाँ पे दिया हुआ है वेडनेसडे, यानी कि एक दिन ज्यादा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक दिन जो है वो ज्यादा करके हम लोग निकालेंगे। एक दिन झूठ बोल रहा है ना, एक्चुअली 1 जनवरी 1901 को ट्यूसडे था, लेकिन यहाँ पे वेडनेसडे दिया हुआ है, तो हम लोग को आंसर जो लाना है वो एक दिन बढ़ा के आंसर देना है। तो 5 का अप्रैल का नहीं निकालेंगे, हम लोग 6 अप्रैल का निकालते हैं। तो 6 प्लस अप्रैल, एप्पल साइज कैसा होता है 0, तो 6 + 0 6 है ना। अब 12 का कोड 2 में 1 जाएगा तो 1, तो 6 और 1 7। ठीक है, दैट इज सैटरडे आंसर। ठीक है, मैं आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। आप इसको अगर सब कुछ याद है ना आपको, अगर बस इतना ही ध्यान दे दिया तो आप इसको मौखिक रूप से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आप देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन था निकालते हैं, 1 प्लस जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, प्लस 1900 का कोई कोड नहीं होता है, वन ईयर का कोड क्या होता है 1, तो हम लोग 1 लिखेंगे। 3 दैट इज कौन सा डे आया, ट्यूसडे। ठीक है, अब ट्यूसडे एक्चुअल जो डे है 1 जनवरी 1901 को वो ट्यूसडे है, लेकिन क्वेश्चन में वेडनेसडे दिया, यानी कि एक दिन हमसे झूठ बोल रहा है, एक दिन बढ़ाकर बोल रहा है, तो हम लोग को भी एक दिन बढ़ाकर आंसर देना है। तो 5 अप्रैल को नहीं निकालेंगे, हम लोग 6 अप्रैल का निकालेंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल का निकालते हैं, तो 6 है ना, 6 यहाँ पे 6 अप्रैल, 6 अप्रैल ठीक है 1912 को निकालते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1912 का निकालते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा कोड, 6 का तो 6 होगा, अप्रैल का 0 है ना, प्लस 1900 का कोई कोड नहीं होता है इसमें, यूनिट बेस में 10 को घटाना है, तो ये 7 हो जाएगा, दैट इज संडे, सॉरी सैटरडे। क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर है, सैटरडे हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप इसे फॉर्मूला से अगर सॉल्व करते हैं तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, लेकिन ये काफी इजी मेथड है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन होगा 15 अगस्त 1916 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 15 अगस्त, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि लास्ट में जो भी हम लोग ऐड करके लाते हैं उसको अगर 7 से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको शॉर्ट में 7 से डिवाइड कर कर रेसिप्रोकल लिखते हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग यहीं पे शॉर्ट कर दें, ये 15 लिखा हुआ है तो 15 लिखेंगे, फिर अगस्त का 3 लिखेंगे, तो 15 3 18। तो ये काफी इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या करना है कि 15 को हम लोग यहीं पे हम लोग 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे शेषफल डायरेक्ट लिखते हैं। तो अगर 15 में 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1। ठीक है, प्लस अगस्त का कोड झंडा, झंडा में 3 कलर होता है, झंडा फहराते हैं, तो 3 हो जाएगा, प्लस 1900 का कोई कोड नहीं होता है। अब 16 है। ठीक है, अब 16 में क्या मैंने कहा था, 16 में याद रखना है कि यूनिट प्लेस जो होता है वही इसका कोड होता है। तो 16 में यूनिट प्लेस क्या है 6, तो इसका कोड हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गया 6 3 9 और 1 10। ठीक है, अब 10 दिन तो होता नहीं है, 10 दिन होता है क्या, 10 दिन का मैंने कोड लिखवाया है नहीं, 7 तक ही कोड होता है। तो 10 दिन जो है वो एक्स्ट्रा है ना, 7 दिन के बाद जो भी बचता है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो एक कितना एक्स्ट्रा दिन है, 3 दिन है, तो 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर आएगा 3, यानी कि शेषफल 3 आएगा, दैट इज 3 किसका कोड है, ट्यूसडे, तो आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग 27 तक सीख लिए। ठीक है, 27 तक तो हम लोग ने सीख लिया है, उसके बाद अब आगे क्या करना है, तो आगे भी हम लोग इसी से कैलकुलेट करेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है 28 का टेबल, 28 ठीक है 56, 28 दूना 56 और 28 तिया 84, बस आपको यही ध्यान में रखना है। अगर इसी ये आपने ध्यान रख लिया तो बस जो भी समस्या है वो खत्म। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कैसे, जैसे अगर 27 से ज्यादा कोई भी साल होगा तो हम लोग कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होगा कि 5 है ना अप्रैल 5 अप्रैल 1929 का कौन सा दिन था। ठीक है,
5 अप्रैल 1929 को कौन सा दिन था, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 5 अप्रैल, तो 5 का 5 हो जाएगा प्लस अप्रैल का, ठीक है, अप्रैल का अप्रैल 0 सेफ होता है तो 0 प्लस 1900 का कोई कोड नहीं होता है तो हम लोग उसका कोई कोड नहीं लिखेंगे। अब 29 है तो 29 का कोड हम लोगों ने यहाँ पे इतना टेबल में नहीं देखा, तो 29 है तो 29 पे हम लोग को जाना है कि 29 से इसमें कम कौन सा है, 28 56 84 में ध्यान देना है, तो 29 से कम कौन सा है, तो 28 से 29 से कम, तो हम लोग 28 के पास जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 29 में जो कम है 28 कम है, तो 29 में 28 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 29 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा 1। हम लोग को यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, 1 ईयर का कोड लिखना है, तो 1 ईयर का एक्चुअली कोड 1 ही होता है, तब हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे उस ईयर का कोड लिखना है। ठीक है, तो 29 में 28 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 ईयर का कोड जो है वो 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ऐड करने के बाद 6 आता है। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 दैट इज किसका किस दिन का कोड है, फ्राइडे, तो आंसर हो जाएगा फ्राइडे। बहुत आसान है, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होगा कि 12, ठीक है, 12 जुलाई 1959 को कौन सा दिन था, तो हम लोग इसका दिन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 12 जुलाई 1959, ठीक है, 59 हम लोग क्या करना है, तो पहले यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे क्या, नहीं, हम लोगों को किसको शॉर्ट करना है। ठीक है, तो 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 7 एकम 7 और 7 और 5 12, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, प्लस अब जुलाई है, तो जुलाई, जूली देखने में सुंदर है, पढ़ने में कैसी है, 0, तो जुलाई का कोड हो जाएगा 0, 1900 का कोई कोड नहीं होता है, प्लस अब हम लोग ध्यान देना है 59, तो 59 से कम कौन सा है, 56 भी है और 28 भी है। क्लियर है, 59 से कम 56 भी है, 28 भी है, लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि नजदीक वाला कौन सा है, तो 59 के नजदीक 56 है। क्लियर है, 59 से कम 56 भी है और 28 भी है, लेकिन हम लोग को कम तो देखना है, साथ भी ये भी देखना है कि नजदीक कौन सा है, तो 59 में कम 56 है और 28 भी है, लेकिन नजदीक 56 वाला है, तो 59 में हम लोग 56 घटाएंगे, ना कि 28 घटाएंगे। ठीक है, तो 59 में अगर 56 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो हम लोग 3 नहीं लिखना है, 3 ईयर का कोड लिखना है, तो 3 ईयर का कोड 3 ही होता है, तब हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, आप ये गलती ना करेंगे। ठीक है, 5 और 3 8 होगा, तो 8 8 तो कोड होता नहीं है किसी का, तो 8 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भागा देंगे तो एक दिन ओड डे आएगा, है ना, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करने के बाद 1 बचेगा, और दैट इज किसका कोड है 1, तो संडे आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होगा कि 16, ठीक है, 16 नवंबर 1992 को कौन सा दिन था। ठीक है, 16 नवंबर 1992 को कौन सा दिन था, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो 16 नवंबर 1992 है, तो 16 यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं, हम लोग को ऐड नहीं करना, ऐड यहाँ पे ऐड करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना सॉल्यूशन को, तो 16 के लिए हम लोग लिखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल आएगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे नवंबर है, तो नवंबर में मैंने फर्स्ट लेटर क्या बताया था, फर्स्ट लेटर जो है वो 4 की तरह दिखता है रोमन नंबर में, तो इसका कोड हम लोग याद रखा है हम लोगों ने 4। ठीक है, प्लस अब 1992 है, तो 1992 से कम हम लोग देखते हैं कौन है, 84 भी है, 56 भी है, 28 भी है। ठीक है, 1992 से 84 भी कम है, 28 56 भी कम है, 28 भी कम है, तो हम लोग को नजदीक वाला पे, नजदीक वाला के पास जाना है, तो 92 से अगर हम लोग नजदीक जाते हैं तो 84 है। ठीक है, 84 है, तो 92 में हम लोग को 84 घटाना है। ठीक है, तो 92 में अगर 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ 8 नहीं लिखना है, 8 का कोड लिखना है, तो 8 में हम लोगों ने क्या किया था, 8 में +2 करते हैं हम लोग ना, 8 ईयर का कोड 10 है, 8 में +2 करते हैं तो 10 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखना है 10। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, 10 और 4 14, 14 हुआ तो खत्म। ठीक है, अगर 7 का मल्टीपल जहां आता है 7 आएगा तो उसको कट कर देना है, 14 आएगा तो कट कर देना है। ठीक है, 21 आएगा ऐड करने के बाद तो कट कर देना है, तो 10 और 4 14, यहाँ पे खत्म, खत्म, ये खत्म हो गया, अब बचा 2। ठीक है, ओनली 2, दैट इज हम लोग को डायरेक्ट आंसर लिखना होता तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कौन सा दिन लिखेंगे,
मंडे। ठीक है, 2 कोड किसका होता है, 14 खत्म हो गया, ये 14 जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आगे फिर 7 से डिवाइड ही करना है ना, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 तो कट ही जाएगा, 2 ही रिमाइंडर बचेगा। जैसे देखते हैं, तो 4 2 6, 6 और 10 16, 16 हो गया ना यहाँ पे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 7 दूनी 14, 2 ही बचेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे 7 14 को जोड़ेंगे ही नहीं, डायरेक्ट 2 आंसर आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, शेषफल 2 आएगा, और 2 किसका कोड होता है, मंडे का होता है, इसलिए हम लोग याद रख लेंगे मंडे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, अगर 28 से ज्यादा हो, 28 के नजदीक हो तो हम लोग 28 को घटाते हैं, 56 से ज्यादा और 56 के नजदीक हो तो 56 घटाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन होगा 28, 56 और 84 का साल का क्वेश्चन होगा, जैसे क्वेश्चन होगा कि 1 जुलाई है ना 1928 को कौन सा दिन था, तो मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं कि 1928 हो या फिर 28 ईयर हो, तो इसका कोड जो है 28 का कोड जो है ना, 28 का कोड जो हम लोग लिखेंगे 28, 56 और 84, इसका कोड याद ही नहीं रखना है, इसलिए याद नहीं रखना है क्योंकि इसका कोड होता ही नहीं है, यानी कि इसका कोड 0 होता है। ठीक है, 28 साल हुआ, 1928 हो, 2056 हो या फिर 50, 100, 84 हो, इसका कोड हम लोग को याद रखना है 0। 56, 28 साल, 56 साल, 84 साल, कोई भी साल हो है ना, कोई भी सेंचुरी में हो, चाहे 1528 हो है ना, 1556 हो, 1584 हो, कोई भी, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ 1900 को हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, कोई भी सेंचुरी के लिए कोड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 1 जुलाई 1928 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 जुलाई 1928 है, तो इसको डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, 1 + 0 + 0 दैट इज संडे, है ना, 1 + 0 + 0 दैट इज संडे। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको क्या टेंडेंसी बना के रखना है, मौखिक रूप से ज्यादातर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। ठीक है, मौखिक अगर ये टेंडेंसी बना रहेगा तो एग्जाम में भी हम लोग मौखिक रूप से सॉल्व करने में एलिजिबल होंगे और ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको अगर स्टार्टिंग में तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1 + जूली पढ़ने में कैसी है, बिल्कुल 0 है ना, तो 0 इसका कोड हो जाएगा, प्लस 1900 का कोई कोड नहीं होता है, 28 है, 28 का मैंने कोड बताया है 0, 28 साल का, तो इसका भी 0 हो जाएगा, दैट इज 1, और आंसर क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, मैंने यहाँ आपने ध्यान दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 0 0 लिख रहा है, तो ये सब 0 0 क्यों लिखना है, अगर सब कुछ आपको ध्यान में होगा ना तो आप बस देखेंगे 1 जुलाई 1928 दैट इज डायरेक्ट आंसर करेंगे संडे, क्योंकि जुलाई में तो कुछ है रखा ही नहीं है, जुलाई का 0, 28 का भी 0 है ना, 1900 का तो कोई कोड होता नहीं है, और 28 साल का मैंने कोड बताया 0, तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है संडे। क्लियर है, जैसे अगर क्वेश्चन होगा कि इसी तरह 1 जुलाई अगर होगा, ठीक है, 1956, तो इसका भी क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूं संडे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा 1 जुलाई 1984, तो इसका भी क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 जुलाई 1 + 0 0 + 56 1 0 0 1 है ना, संडे। 1 0 0 1 + 0 + 0 1 संडे। ठीक है, यानी कि आपने नोटिस किया होगा कि 28 साल का, 56 साल का और 84 साल का जो कैलेंडर है वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्लियर है, क्योंकि सारा दिन जो है वो सेम ही आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा, 1900 साल का सीखा। ठीक है, कोई भी साल का 19वीं सदी का है, 1900 साल का है, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बात करते हैं अगर 2000 हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो अब तक सॉल्व करते आए हैं उसी तरह सॉल्व करना है, बस उसमें एक दिन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन होगा 2000 में हम लोग आ रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन होगा कि 3 है ना जुलाई 2003 को कौन सा दिन था, कुछ नहीं करना है, जो अब तक सिंपल करते आए वही करना है। तो 3 जुलाई, तो 3 का 3 प्लस जुलाई का क्या करना है, तो जुलाई का 0। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1900 होता था तो 1900 को हम लोग कट कर देते थे, इसका हम लोग लिखेंगे सिंपली, कोड लिखना है -1। ठीक है, 2000 का -1 लिखना है, बाकी 3 ईयर का कोड क्या हम लोगों ने याद रखा है, 3 ईयर का कोड 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक है, तो 3 + 3 6 - 1 5 दैट इज थर्सडे आंसर। कुछ नहीं करना है, बस 3 + 0 3 - 1
2 2 + 3 डायरेक्ट आंसर करना आपको 5, दैट इज थर्सडे। अगर लिख के सॉल्व करते हैं आप तो 3 का 3 हो जाएगा, जुलाई का 0 जुलाई पढ़ने में 0 है ना, तो 0 कोड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 1900 रहता था तो हम लोग कट कर देते थे, उसका कोई कोड नहीं होता था, तो हम लोग यहाँ पे 2000 ले रहे हैं, इसलिए 2000 का कोड -1 हम लोग को बस ध्यान रखना है, यानी कि एक दिन जो भी आंसर आएगा एक दिन उसमें घटा देना है, ठीक है। ठीक है, अब 3 ईयर का कोड 3 है, तो 3 + 3 6 -1 5, दैट इज थर्सडे। एक और भी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा 12 फरवरी है ना, या तो फिर 12 कोई भी ये ले लेते हैं, जून ले लेते हैं, ठीक है, 12 जून, ठीक है, 12 जून 1900, ये सॉरी 2000 लेना है ना हम लोग को, तो 2013 को कौन सा दिन था, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 12, ठीक है, अगर डायरेक्ट मौखिक रूप से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 12 है ना, तो 12 हम लोग ऐड करेंगे ना, नहीं 12 नहीं ऐड करेंगे, 7 से हम लोग घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 जून, जून का कोड क्या हो जाएगा, तो जून का कोड हम लोगों ने याद रखा है जू का टिकट का प्राइस कितना था 5 रुपीज, तो यहाँ पे हम लोग 5 निकाले, 5 और 5 10, तो 10 हम लोग को अब आगे नहीं ले जाना है, 10 में भी फिर 7 को घटा देंगे तो 3 बचेगा, 3 है ना, और 13 का 3 में फिर यहाँ पे 2000 है तो इसका कोड -1 करना है, तो 3 -1 है ना, 3 -1 2, ठीक है, 2 अब तक 2 आया यहाँ तक, और 13 का कोड हो जाता है 2, ये 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 + 2 4, दैट इज वेडनेसडे आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस जून, जून है ना, यानी कि जू चिड़ियाघर का प्राइस कितना था टिकट का 5, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1900 होता था हम लोग कट कर देते थे, 2000 है इसलिए इसका कोड हम लोग लिखेंगे -1, ठीक है, प्लस और 13 का कोड हम लोगों ने याद रखा है 2 होता है, क्यों है ना, कैसे याद रखा है, तो 12 में जाएंगे, 12 में यूनिट प्लेस में 10th प्लेस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, 2 आया। अब डायरेक्ट इसको हम लोग आंसर करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 2 12 है ना, ठीक है, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 - 1 11 है ना, अब 11 आया, तो 11 दिन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना दिन है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन एक्स्ट्रा आएगा, है ना, 4 दिन शेषफल आएगा, तो 4 किसका कोड होता है, वेडनेसडे का, तो हम लोग याद रखेंगे वेडनेसडे आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कॉमन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा, अगर हम लोग 27 से अगर आगे होगा 2000 में तो भी हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। जैसे 18, ठीक है, 18 मई 2021 या फिर 61 कुछ भी हो, है ना, 61 को कौन सा दिन था, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 18 हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 4 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। हर एक इंसान की कितनी माह होती है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। 2000 का कोड क्या होता है -1 है ना, 2000 के लिए हम लोग -1 लिखते हैं, तो -1 प्लस, अब 61 है तो 61 का हम लोगों ने यहाँ पे टेबल में कैसे सीखा है, तो 61 के नजदीक ये सबसे पहले देखना कि 61 से कम कौन सा है, 56 भी है 28 भी है, लेकिन नजदीक कौन सा है 56, तो हम लोग 61 में 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, 5 साल का कोड लिखना है, तो 5 में हम लोग क्या करते हैं, 4 पे जाएंगे और 4 में +1 करते हैं, तो 4 का 5 हो जाएगा, तो 5 का 6 हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 2 6 6 6 12, 12 में गया तो 11 है ना, कितना आएगा 11, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, दैट इज वेडनेसडे आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है ना कई बार, कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग निकालते हैं, तो इस दिन को बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि इस दिन को कौन सा दिन था, तो इस दिन को था फ्राइडे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग को फ्राइडे आता है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे क्या, 15 नहीं लिखेंगे,
तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 है ना, 7 दूनी 14, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा तो यहाँ पे A1 लिखेंगे। प्लस अगस्त झंडा फहराते 3 है ना, 3 कलर होता है इसमें तो 3 हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे 1900 है तो 1900 का कोड हम लोगों ने क्या लिखा है, कुछ नहीं, प्लस। अब 47 है, ठीक है, तो 47 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 28 के पास। ठीक है, 47 से कम 28 ही है तो 28 के पास जाएंगे। अब 47 में 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 47 में 28 जाएगा तो 9 8 17 है ना, 37 10 17 19 बचेगा। ठीक है, 17 में 8 गया तो 9 और 3 में 2 गया तो 1 19 है ना। तो यहाँ पे 19 नहीं लिखना है, 19 नहीं लिखना है, 19 का कोड लिखना है, 19 ईयर का कोड। तो 19 ईयर का कोड क्या होता है, यूनिट 16 में 6 होता है तो 19 का 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 होगा। अब क्या हो जाएगा इसका, 3 और 1 4 है ना, 4 और 9 13। ठीक है, यहाँ पे 13 हो जाएगा। क्लियर है। अब 13 को 13 दिन तो होता नहीं है तो हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं इसको, एक्स्ट्रा कितना दिन बचेगा, 6 दिन है ना, दैट इज फ्राइडे। आंसर बहुत आसान है। अगर आपको इसको शॉर्ट में सॉल्व करना होगा तो कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 15 हम लोग नहीं बोलेंगे, 15 नहीं, हम लोग को ये दिख रहा, आपको 15 लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको इसको 1 पढ़ना है ना। 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 ही बचता है, इसलिए हम लोग इसको 1 पढ़ेंगे। तो 1 + 3, अगर सपोर्ट 3 तो 1 + 3 4 4 है ना, 1900 का कोई कोड होता नहीं है। और 47 में 28 घटाएंगे तो 19, और 19 ईयर का कोड 9 होता है तो 3 और 1 4, 1 3 4 4 और 9 13, दैट इज रिमाइंडर बचेगा 6 और फ्राइडे डायरेक्ट आंसर करना है आपको। क्लियर है, क्लियर है। तो मैंने अब तक किसी भी तारीख को कौन सा दिन था ये निकाले मैंने सिखाया है, 1900 का हो 2000 का हो आप निकाल सकते हैं। मैंने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, ठीक है, आप बस लीप ईयर को ट्राई नहीं करेंगे, वो और भी आसान है, वो मैं बता देता, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा, ये क्लास और भी लंबा नहीं करना है, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने अब तक ये बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है अगले क्लास में बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसमें जो है वो क्या करना है कि किसी भी सेंचुरी को कौन सा दिन था वो निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ ही और भी जो टॉपिक छूटा हुआ है, ऑड डेज का, एवरेज डे पर मंथ का, ठीक है, फिर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हम लोग सीखने वाले, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, बेस्ट अप्रोच होने वाला है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने काफी ईमानदारी से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इसमें अगर कुछ आपको त्रुटि दिखती है ना, आपको कुछ कमियां दिखती है तो आप कमेंट करेंगे, आपका ये अधिकार है। ठीक है, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल, इसलिए सब्सक्राइब करना है कि अगर नोटिफिकेशन आप गलती से भी देख लिए और आप वीडियो को देखते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और एग्जाम के किसी ना किसी क्वेश्चन में वो आपको मदद करेगा। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, है ना, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू।